नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:51 हो गए हैं और आप देख रहे हैं गूंज। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। देश की सेना, सरकार इस ऑपरेशन के अगले स्टेज की तैयारी में जुटी है। डिप्लोमैटिक लड़ाई, नैरेटिव की जंग अभी फुल स्केल से लड़ी जानी बाकी है। 7 ग्रुप्स, अलग अलग पार्टियों के 45 सांसद देश को रिप्रेजेंट करने की तैयारी में हैं। अच्छा लग रहा है ना ये सब सुनकर, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच देश में गैर जिम्मेदार और हल्की सियासत अपने चरम पर है। एंड आई एम सॉरी टू से दिस। जो पूरे दमखम से, ये जो सस्ती सियासत है ना, ये पूरे दमखम से सेना के मनोबल को तोड़ने पर उतारू कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन जो हरकतें आप सियासत की इस वक्त देख रहे हैं, अक्रॉस पार्टी दुखी करती, और कुछ बयान तो ऐसे जिनको आप देखेंगे और आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि सच में ऐसा कोई सोच भी सकता है। इन्हीं बयानों की आड़ लेकर पूरी तरह से गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश करना, वो भी ऐसे वक्त में जब देश चाहता है कि हम सब एकजुट रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, एआईएमआईएम, टीएमसी, जो आप नाम लीजिए, एनसीपी, शिवसेना, सब एक साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसे बयान की आड़ लेकर, जिस पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, अभी भी उस पर बयानबाजी चल रही है। 48 घंटे में देश ने मीर जाफर बनाम जयचंद, ये इसका सगा, ये उसका सगा, और जब पोस्टर दुश्मनों की बर्बादी के बनाए जाने चाहिए थे, पोस्टर्स बन रहे हैं देश के विदेश मंत्री के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। विदेश मंत्री के लिए गद्दारी, जासूसी, नाकारा, सिंदूर की दलाली, मुखबिरी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वो भी सबसे पुरानी बड़ी पार्टी के बड़े ओहदों पर बैठे नेताओं की तरफ से। और इन बयानों पर खी खी करके हंस रहा है पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान उन्हीं बयानों की आड़ लेकर कह रहा है, हमारे यहां विपक्ष क्या ऐसा कर सकता है? ना, कभी नहीं। ये चाटा उन लोगों के मुंह पर है जो कह रहे थे कि भारत विपक्ष को हर बार चुप करवाने की कोशिश करता है, ये सरकार विपक्ष को चुप करवाती है, डेमोक्रेसी की इसने हत्या कर दी है। दुनिया भर में भारत का स्टैंड रखने की बात जब आई, तब सरकार ने अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे चुने, और ये अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे नहीं, ये फिर देश के नुमाइंदे हो गए। डेलीगेशन पूरा तैयार किया गया, लेकिन उन नेताओं की लिस्ट को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी पाकिस्तान की सुर्खियों में छाए हुए। होना क्या चाहिए था? राहुल जी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, होना यह चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के आप ब्रांड एम्बेसडर बनते और दुनिया को बताते कि मुझे मोदी की नीतियों से प्रॉब्लम है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है, मुझे संघ से प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि देश के लिए ये सब इस वक्त साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं, तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये पूरा देश आपके आगे नतमस्तक हो जाता, आपकी स्ट्रैटेजी को सलाम करता। आपको आतंक के खिलाफ एक सुर में कहना था, कोई बात नहीं, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस और कुछ नहीं। आपको देश का प्रवक्ता बन जाना चाहिए था राहुल जी, लेकिन ठीक उल्टा इसका। आपके सवालों से बीजेपी को मौका मिला, और आज बीजेपी की आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करने लगे। जाहिर है हंगामा और बहस का दौर तुलना से शुरू हो गया और न जाने कहां तक जाएगा। अगर किसी चीज की चर्चा होनी चाहिए थी तो वो ये कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना बेहतर हो गया है। वी आर द विनर्स। 4 दिनों में धूल चटा दी है पाकिस्तान को। हमारी मेक इन इंडिया हथियार जो हैं, हथियार उनके गजब का प्रदर्शन हुआ उनकी तरफ से। पाकिस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो हमारी रेंज से बाहर हो। कर्ज पर पलने वाले पाकिस्तान को 4 दिन के बाद ही चीन से हथियार की भीख मांगने पड़ी। लेकिन सियासी विशेषणों का ऐसा इस्तेमाल शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पूछ रही है, आपको हथियार गिरे
ये पूछने में मजा क्यों आ रहा है? ये तो पाकिस्तान पूछ रहा है हमसे। जब ये सब हो रहा है तो हमने इतिहास की खिड़की में झांकने की कोशिश की और जरूरी था इतिहास में पीछे जाकर देखना कि जब ये पार्टी, ये जो आज बीजेपी सरकार में है, जब ये विपक्ष में थी तो कैसे बिहेव किया करती थी, और जब कांग्रेस सरकार में थी तो कैसे बिहेव किया करती थी। देश इतिहास को पलट पलट कर ऐसे ही देखता है, और उसे देखकर यह समझ आया कि कुछ नहीं तो कांग्रेस को 1971 के वक्त के विपक्ष से ही सीख लेना चाहिए था। बताइए, क्या 1971 की जंग के दौरान तब के विपक्ष ने पूछा था कि भारत को उस जंग में कितना नुकसान हुआ? क्या 1971 की जंग के दौरान सरकार से यह पूछा गया था कि भारत के कितने एयरबेस तबाह हो गए? 1971 की जंग के बाद सरकार से क्या यह पूछा गया था कि इंदिरा गांधी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कहां रखेंगी आप? और जब छोड़ दिया तो पूछा गया कि क्यों छोड़ दिया, इसकी एवज में आपने क्या मांगा? इन सवालों की जगह क्या हुआ आपको मालूम है? उस वक्त इंदिरा गांधी को उन्हीं की सरकार ने भारत रत्न दिया 1971 के बाद। जैसे ही इंदिरा गांधी ने संसद में जीत का ऐलान किया कि भारत जंग जीत चुका है, संसद में उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया। बाकायदा लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अभिनंदन के लिए सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की घोषणा की। ये वही देश है ना, वही दुश्मन मुल्क से लड़ा ना। लेकिन सत्ता का चरित्र देखिए कैसे बदल गया। तब कांग्रेस की इंदिरा गांधी सत्ता में थी, जनसंघ सहित अन्य पार्टियां विपक्ष में थी। आज जनसंघ से बनी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। आ जाए जरा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मिलकर उन्हें भारत रत्न दे दे, सोचिए क्या होगा, त्राहिमाम मच जाएगा। और ये एक मर्तबा नहीं है, 3-3 मर्तबा पाकिस्तान को ऐसे ही धूल चटाई, और हर बार सवाल पूछे गए, कौए मरे क्या, कहां मारा, कब मारा? जाहिर है इतने बदलाव के कारण सियासत का भी चरित्र बदला है, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि सियासत ही असल मीर जाफर बन गई है क्या? शुरू करते हैं गूंज। इस पर सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा बता देती हूँ आपको कौन कौन हमारे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर निशांत आनंद इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। उनके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान का इंतजार कर रही हूं, लेकिन इस वक्त आपको डिफेंस एक्सपर्ट जनरल के सिन्हा अनुराग भदौरिया की बगल में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और फिर उनकी बगल में शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। असीम मुनीर से आप कैसे तुलना कर सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इस देश की? और वारिस पठान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुझे लगता है सबसे बेहतरीन निर्णय है ये, और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं इससे बेहतर कंपैरिजन हो नहीं सकता। देश खुद देख ले, तथ्य देख ले, और उसके आप बाद अपने आप तय कर ले कि कौन किसके जैसा है और कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है। मतलब सबसे पहले देश को बांटा। जब गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से होगा, उसको बांटा। उससे मन नहीं भरा, POK दे दिया। उससे मन नहीं भरा, परमाणु बनाने की तकनीक देने की पेशकश कर दी। उससे मन नहीं भरा, आतंकवादी हमलों को जस्टिफाई करने लगे। उससे मन नहीं भरा, ओसामा जी। उससे मन नहीं भरा, सिंदूर का सौदा हो रहा है। किया है वो सही किया है, और आप इस पर टिके हुए हैं। मैं तो कहता हूं जनता को तय करने दीजिए ना। नहीं, ये जनता ने कहां तय किया? ये तो आपके IT सेल के हेड ने तय कर लिया। मैं अपना वर्जन रखूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता अपना वर्जन रखेंगे, जनता तय कर ले। नहीं, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी तरह आप इज्जत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अरे वो जनता तय कर लेगी ना। अच्छा, उनके में जनता तय कर लेगी, हमारे में जनता तय नहीं करेगी। नहीं, आप में तो जनता तय कर रही है ना, तभी तो आपको सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बिठाया सरकार। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सम्मान से पहले इस देश का सम्मान है। बिल्कुल है। इस देश की किसी भी सरकार, किसी भी नेता, किसी भी उपनेता से सबसे पहले इस देश का सम्मान। इस पोस्टर से सियासत का गिरा हुआ दर्जा नहीं तो और क्या दिख रहा है मुझे ये बताइए शिवम त्यागी। इस पोस्टर से सियासत का गिरा हुआ दर्जा नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसी सवाल को मेरे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहा है। वो सियासत का बहुत ऊंचा दर्जा है। बिल्कुल नहीं है। बताइए कितने जहाज गिरे? मैं बताता हूं। कही ये बात। नहीं, मैं बताइए ना। मैंने कही ये बात।
आपने कही ना। कैसे मान लिया? हाँ, तो अच्छी बात है, कहना चाहिए। आपने कैसे मान लिया पूरे देश को कहना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा कि आपको नहीं रही हूँ कि दूसरा तरीका हो सकता है ना। कोई यू हैव अदर तरीकाज, अदर ऑप्शंस। आपको लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है? वो देखिए, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। मैं मुझे कुछ एग्जांपल्स देने दीजिए। इस देश के कितने जहाज गिरे, इसमें इंटरेस्ट या तो इस देश के दुश्मन को है या आतंकवादियों को है। तीसरा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो राहुल गांधी को है। सवालों से आज बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूं। रुबिका जी, कोई देश का आदमी इत्तेफाक नहीं रखेगा, राइट? नहीं रखता तो फिर मुझे बोलने दीजिए। अगर नहीं रखता तो मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। अरे पर ये पोस्टर कहां तक जायज है? बिल्कुल जायज है, मैं कह तो रहा हूं आपको। आप मुझे अब एक चीज बताइए, एक स्टैंड पाकिस्तान का कि हमने हिंदुस्तान को हरा दिया, हमने उनके जहाज गिरा दिए। दूसरा स्टैंड आतंकवादियों का कि हमने हिंदुस्तान पर को मारा, उनके जहाज गिराए हमारी सेना ने। तीसरा स्टैंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कि बताइए कितने जहाज गिराए, वो उनको बताना चाहते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये समझ में नहीं आता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि छुटपुट ऑपरेशन कर दिया ऑपरेशन सिंदूर को। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को समझ में नहीं आता। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो सिंदूर का सौदा हो गया। इनको समझ में नहीं आता ये क्या बात बोल रहे हैं। डॉक्टर निशांत, जवाब दीजिए, वाज दिस द राइट टाइम? ये क्या सही वक्त था इस तरीके के सवाल उठाने का, जब पाकिस्तान में आपके पार्टी के लीडर सुर्खियां बटोरे, जब आपके पार्टी के लीडर के लिए दुआएं की जाए कि ये आदमी आ जाए ना तो बड़ा आनंद आएगा? देखिए, जब पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है और हमारी सीमाएं एक गंभीर सुरक्षा तनाव का सामना कर रही हैं, तो भाजपा ऐसी लापरवाही का व्यवहार कर रही है। देखिए, मैं इसको क्या कहूं, ये जो इन्होंने पोस्टर निकाला है बीजेपी ने आईटी सेल में, जिस पार्टी में 65% पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो स्कूल भी पास नहीं है, जिस पार्टी में सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर अक्यूज्ड जिस पार्टी में टीम है, उनसे हम कुछ बेटर उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, मैं सवाल पे आता हूं जो आज हमारा देश पूछना चाहता है। सबसे पहले हमने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जयशंकर का बयान हमने भी देखा और पाकिस्तान मीडिया ने भी दिखाया कि वो तो कह रहे हैं कि हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। फिर हमने जब सवाल पूछा कि अगर ये सही है तो पूंछ में जो पूंछ में से प्रधानमंत्री और मेरे देश के विदेश मंत्री के लिए इतना तुच्चा पोस्टर जो आपने यहाँ पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया एक्स पर, यू थिंक दिस इज अ वंडरफुल थिंग? हाँ, वो भी इस टाइम पर डॉक्टर साहब, जब देश अभी कह रहा है कि ये सब ये होल्ड पर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एंड दिस इज व्हाट यू डू। देखिए रुबिका जी, जैसे ही मैं बीजेपी के बारे में कुछ कहता हूं आप मुझे इंटरप्ट मत करिए। मुझे 60 सेकंड दीजिए, मैं पूरी डिबेट में आपके कहने पे स्टार्ट और स्टॉप करूंगा, लेकिन पहले 60 सेकंड मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। आपको मैंने अभी पहली दफा टोका है, यहाँ बैठे शिवम त्यागी 500 बार टोक चुकी उनको। डू नॉट गिव मी ज्ञान एंड सर्मन्स हियर। जो सवाल पूछिए उसका डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्टे सेफ जनाब, स्पीक लाउडली। क्या कह रहे हैं आप? मेरे देश का प्रधानमंत्री और मेरे देश का विदेश मंत्री, यानी आपके भी विदेश मंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री देश के गद्दार हैं वो। रुबिका जी, आपका बात करने का तरीका मुझे समझ नहीं आता। आप जैसे ही हम बोलने लगते हैं आप हमें टोक देते हैं। मैं सबको टोकती हूं, ये मेरा तरीका है। आप हमारी टीचर नहीं लगी हैं। मैं टीचर नहीं हूं, एंकर हूं, जर्नलिस्ट हूं। सवाल पूछूंगी। सर मुझे ये बताइए, व्हाट इज दिस? आप इंटरप्ट मत करिए 60 सेकंड, आप इंटरप्ट मत करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर में सबसे पसंदीदा शो के सबसे पसंदीदा एंकर हैं। मेरे को डेकोरम से मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे को 60 सेकंड दीजिए। फर्स्ट पॉइंट नंबर वन, अगर मैं आप अपनी बात रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 2 5 जो भी रखनी है, पहले मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं ईगो इतनी शॉर्ट लिव नहीं होनी चाहिए कि हर बात बुरी लगे। जैसी कुछ बोलने, मैं ईगो की बात ही नहीं कर रही हूं। आई एम नॉट हियर टू फाइट ईगो बैटल सर, और आपसे तो कतई नहीं, आपसे तो कतई नहीं। जो 99 में अपने ईगो को खुश कर दे, उससे तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहूंगी। शॉर्ट लिव ईगो यही होती है कि जैसी कोई कुछ बोले उसका उल्टा जवाब दो, उसकी इंसल्ट करो। इसे शॉर्ट लिव ईगो कहते हैं। इंसल्ट ये हो रही है जो आप अभी कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना मुझे पवन खेड़ा जी के। आप कांग्रेस को बताएंगी, आप राहुल गांधी को बताएंगी कि देश में वो प्रवक्ता बन जाते हैं। आप मोदी जी को नहीं बताएंगी? मोदी जी को भी कुछ सिखा दीजिए। अभी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें क्या सिखाऊंगी? जिस ट्रम्प के लिए मोदी कहता था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाउडी मोदी, उसने मुर्गा बना दिया ना। उसने भेजे 2 हवाई जहाज, हाथों में बेड़ियां बांध के। मोदी जी ने कुछ कहा? क्या मुर्गा बना? ये भाषा बहुत गलत है। नहीं, प्लीज, यही तो प्रॉब्लम है। अब अगर इस पर मैं बोलूंगा तो रुबिका जी आप बोलेंगे ये भाषा ठीक है क्या? 2 मिनट में एक्सपोज 2 सवाल इनसे पूछ लिए तो इनकी जबान इधर उधर लड़खड़ाने लगी। मुर्गा बना दिया, ये बना दिया। अरे इस देश के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा शौक है क्या पाकिस्तान का माउथपीस बनने की?
उनके टीवी चैनल्स पर ही जाकर डिबेट कर लो। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश को गाली देनी है तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रॉब्लम है, जेट्स कितने गिराए ये पता करना है, देश का नुकसान हुआ ये पता करना है, छुटपुट घटना हुई ये पता करना है। हद हो गई भाई, अगर इतना ही शौक है पाकिस्तान का माउथपीस बनने का तो बन जाओ जाकर, बन जाओ ना जाकर भाई। ये डोनाल्ड ट्रंप आप ही का रिश्तेदार होगा, आप ही के कोई जानने वाला होगा भाई, इधर कुछ नहीं है। इस देश के डीजीएमओ, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी जो कहते हैं उसको मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं। As promised, let me give him 60 seconds so that he can make his point. डॉक्टर साहब, थैंक यू अपना लेकिन मैं फिर आपको कह रही हूं, कोई ऐसा शब्द आप नहीं बोलेंगे जिससे आपके चरित्र और साथ में देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी भी उस कुर्सी पर बैठे शख्स का मजाक उड़ाए। मैं गारंटी लेती हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में यहां कोई कुछ नहीं बोल सकता है, और एटलीस्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं जो आप कह रहे हैं। आपके मुख से जो निकल रहे हैं ना शब्द, वो बहुत गलत शब्द है। जब मैं ये गारंटी ले सकती हूं तो यू गिव मी द गारंटी कि आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको करना है बंद करने में जाइए और राहुल जी के सामने करिए जितना करना है, नॉट हियर ऑन माय शो। सर बोलू, शुरू कीजिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला सवाल ये पूछा, अगर जयशंकर जी ने ये बयान दिया है तो क्यों नहीं पूंछ में जो सिविलियंस रह रहे थे उनको समय से बाहर निकाल दिया, उनकी जो वहां पर अटैक हुए उनसे वो बच जाते। पॉइंट नंबर 2, आज जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि भैया ट्रंप ने सीज फायर रुकवाई, तो आप लोग कहते हैं कि ट्रंप कैसे रुकवा सकता है, क्या आपको मोदी जी पे विश्वास नहीं है? लेकिन जब हम मोदी जी से कोई सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो कि हम आर्म्ड फोर्सेस से सवाल पूछ रहे हैं। हमारा सिंपल सा जवाब है कि अगर इन्होंने पहले पाकिस्तान को बताया तो ये जो 2 टेररिस्ट थे, मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये क्या इस वजह से बच गए? क्यों पूंछ में जो सिविलियंस की डेथ हुई वो क्यों नहीं हुई? देखिए, जहां तक बात रही, हम सवाल क्यों करते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर रखवाई, उसने 7 बार बयान दिया कि मैंने ट्रेड के लिए रखवाई। साथ साथ उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और इंडिया के पाकिस्तान को एक तराजू पर रखा। तो हम कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं है कि उसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करा जाए। अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि स्पेशल जो सिंदूर आपने ऑपरेशन किया था, 4 टेररिस्ट थे, क्या वो पकड़े गए? क्या वो हमें पाकिस्तान वापस दे रहा है? हमने रिक्वेस्ट करी कि स्पेशल सेशन करिए, पार्लियामेंट बताइए, ऑपोजिशन को बताइए, देश को बताइए, लेकिन भाजपा डेलीगेशन भेज रही है बाहर। दुनिया को बताना चाहते हैं कि सिंदूर में क्या हुआ, लेकिन भारतीयों को नहीं बताना चाहती। 1 मिनट हो गया, आपने अपनी बात रख ली है। 30 सेकंड में शिवम त्यागी अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान। जब सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्थितियां इस देश के सामने आई, हमने ऑल पार्टी मीट बुलाकर सभी को जो है एड्रेस किया। इसके अलावा इस देश के डीजीएमओ ने 2 बार एड्रेस किया, इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी ने एड्रेस किया, इसके अलावा इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार एड्रेस किया। बावजूद उसके विपक्ष को आज भी लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो सही है, लेकिन इस देश का डीजीएमओ जो कहता है वो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि आप किसके हाथ में खेल रहे हैं, आप तय करें। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात पाकिस्तान से, आतंकवाद से लड़ने की है, आप भी ऑल पार्टी मीटिंग में थे, क्या किसी को पता था टारगेट कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? कमाल बात हो गई, ये किसी को भी नहीं पता है। उनको घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर मारा है, वो इस बात के सबूत दे रहे हैं, लेकिन आप इस बार कह रहे हैं नहीं पहले ही बता दिया था। अरे पहले बताना नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक और चैलेंज, और आप कह सकते हैं कि इसमें भी मैंने गद्दारी कर दी। पाकिस्तान अगर इस देश पर आतंकवादी हमला करेगा, हम फिर से घुसकर मारेंगे, कह दो अब ये भी गद्दारी है। अरे किसी को पता था क्या कहां मारने वाले हैं, कैसे मारने वाले हैं? ये ऑपरेशंस क्या मतलब, क्या मीडिया में चलने वाले ऑपरेशंस हैं कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को पता था कि हम कहां टारगेट करने वाले हैं? गजब बात हो गई। बहुत सीधी बात है, हमारा स्टैंड क्लियर है। आतंकवाद जितनी बार भी इस देश में होगा, हम आतंकवादियों को उतनी बार ही उनके घर में घुसकर मारेंगे। और रही बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की और देशों की, दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने जो इस देश का सर झुकाया था 2008 में, ना जवाब देकर उनको, यह देश कभी भूलेगा नहीं। आपने इस देश में किस तरीके से परमाणु फॉर्मूला शेयर करने के लिए अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से ओसामा जी कहकर अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से आतंकवाद पर लचीला मुकाबला होता था, मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने बना दिया था पाकिस्तान को। जवाब दे दिया। जब सर झुकाना कहते हैं, इसे कहते हैं। लेकिन जनरल सिन्हा, ये क्या है बार बार एक ही सब? वो बिहार में सर इसे कहते हैं थेतरई, कि एक ही चीज पर अटक जाना, बोलते रहना। डीजीएमओ ने कह दिया, विदेश मंत्री ने कह दिया, दुनिया इस बात को मान रही, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि आपने पहले से पाकिस्तान को बता दिया कि हमने जो है यहां पर अटैक करना है। जय हिंद रूबिका। जो हम लोग देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि डेमोक्रेसी इज द सपोज टू बी स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। तो उसके वीकनेसेस कुछ हैं, उसके अपने हैं, वो हमें सामने दिखाई। आज बात ये है रूबिका
सर मैं 10 सेकंड रुक जाती हूँ, आप माइक ले लीजिए। हाँ, टेक योर माइक एंड देन वी कैन, या हाँ, आई वेट, sorry. आई वेट फॉर इट सर। या सॉरी, इट हैज फॉलन डाउन। हाँ, मेरे को सुनाई दे रही है। हाँ। देखिए जो हम देख रहे हैं, इसकी यदि आप फेज देखें, 22 अप्रैल से आपने देखा और जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा, ये फेजेस शुरू हुई है और 7 तारीख को एक फेज खत्म हुआ था। इसके पहले भी राफेल का एक खिलौना में नींबू मिर्चा ये लेकर आना, वो भी एक हमला था। 23 तारीख को एक दिखा था कि ये पूरी छूट है, सेना विल प्लान। हमने प्लान किया, उसका रिट्रीब्यूशन आपने 4 दिन देखा अंडर द न्यूक्लियर कंडीशंस, और ये हम शेपिंग अप द बैटलफील्ड कहते हैं, और ये कोई थमा है, रुका नहीं है, ये तो क्लियर कट है, हम शेप अप कर रहे हैं। उसमें शेपिंग अप में भी एक होता है डिप्लोमेटिक मिलिट्री वे ऑफ शेपिंग अप द बैटलफील्ड, उसका है। अब बार बार बताया जा रहा है, पूरे देश को बताया जा रहा है कि इट इज ऑन। यदि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है तो सर, इट इज ये बात तो ऑन। आप जब हम day one लड़ से रहे कह रहे हैं ना थे सर। तभी तो आपने सोफिया। हाँ, तो ये बात कांग्रेस जी, के ये सुनिए तमाम ना, बड़े लीडर्स देखिए- क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए हम लोग कॉकरोच हैं, इंडियन कॉकरोचेस आर वेरी फेमस। आप किसी ग्लास में रख दीजिए, सब एक दूसरे के टांग खींचेंगे और दे विल पुल इट दैट इंडिया विल नॉट राइज। यही है ना, यही दिस इज फेमस, दिस डिक्टम व्हिच आई एम सेइंग कि इंडियंस कॉकरोच आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। एंड पूरी हमारी यही एक वीकनेस है हमारे पास, जिसको आप कभी मिर जाफर कहती हैं, कभी आप उसी को जयचंद कह देती हैं। दीज आर प्रूवन, ये हमारे जो आधुनिक भारत के समय से निकला है। इट हैज नॉट गॉन, दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ आवर। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस टांग खींच रही है बीजेपी की क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ सक्सेस। डज इट लुक लाइक दिस? यस, सोफिया हमारी बेटी को निशाने पर तो ले लिया जब हमारे 4 दिन के ब्रीफिंग में ही वो वीरांगना को ही लोगों ने घसीट लाए। फॉरेन सेक्रेटरी हु वाज ब्रीफिंग, उसको टांग खींचाए। आप ये बताइए, बैटलफील्ड में तो ये पाकिस्तान में नहीं दिखता है कहीं करता हुआ। हमारा वो एक ऐसा गिरा हुआ देश के अंदर भी इस तरह की टांगे नहीं खींची जाती। इन द व्हेन द बैटल इज ऑन, क्या आप सोचती हैं दिस बैटल इज ओवर? No, not इट at इज अ लॉन्ग ड्रॉन। बट 21वीं सदी में सारे अचंभित हैं कि द वे इन 2 न्यूक्लियर स्टेट के अंदर में भारत ने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कैसे इंटेंसिव वे में 4 दिन। उसके बाद हमने कहा है वी आर शेपिंग अप द बैटल। देखिए ये जो डिप्लोमेटिक है जिसके अंदर पॉलिटिकल भी है, मुझे बड़ी खुशी निशांत हुई। को भी जवाब देना होगा और शुभम त्यागी को भी इसका जवाब देना होगा, लेकिन यहाँ पर वारिस पठान भी है। वारिस भाई, ये बताइए, आप लोगों ने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर चेंज किया, खासकर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, 22 अप्रैल के बाद पहलगाम के आतंकी हमले की बात करूं, और उसके लिए पूरा देश आपको बधाई भी दे रहा है, आपके लिए दुआएं। मतलब असद ओवैसी साहब को सबसे ज्यादा निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लिया करते थे और इस पार्टी की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोग लिया करते थे, लेकिन आज सब आपको सलाम कर रहे हैं। थोड़ी सी क्लासेस दे दीजिए ना सर ये कांग्रेस और बाकियों को। क्यों नहीं सुन रहे हैं? जो आपने कर दिखाया वो ये क्यों नहीं कर पाते? यू टेल मी द ट्रूथ सर। देखिए रुबिका जी, 140 करोड़ भारतीय एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हमारे भारत के जवानों के साथ। और सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं हमारे भारत के जवानों को कि जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उनके गढ़ से आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, और जो बचे कुछ है उनका भी हो जाएगा। पहले ही दिन में 25 मिनट में 9 आतंकवादी कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी को ख़त्म कर दिया। ये तो हमारे लिए गर्व और शौर की बात है कि इतना बड़ा काम हमारे सैनिकों ने किया, हमको सलाम करते हैं हम उनको। अब जब फर्स्ट डे मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, तभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एक टोन में एक साथ खड़े होकर ये कहा था, जिसमें हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी थे, कि भारत जो भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा आतंकवादी को खत्म करने के लिए, हम तमाम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने कहा, और हम आज भी खड़े हुए हैं हमारे सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मगर इसमें कोई सियासत, पॉलिटिक्स इसको नहीं करना चाहिए, साफ बात। अब हो क्या रहा है कि आप ऐसा कुछ करो। देखिए, मैं तो पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क नहीं बुलाता, मैं तो उसको दुश्मन देशी बोलता हूँ रुबिका जी। हम यहाँ पर कुछ एक बैनर ये पार्टी लगा रहा है, कोई दूसरा फोटो ये पार्टी छाप रहा है, तो इसका नुकसान हमको हो रहा है, फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। वहां की मीडिया सब तरह के हंसी मजाक बना रही है। तो क्या ये तो देश के जो 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम समर्थन के अंदर है, मगर कुछ लोग अपनी पॉलिटिकली राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। भारत हमारा भेज रहा है पूरे डेलीगेशन को विश्व में
दुनिया भर में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी उसके अंदर एक हिस्सा है, जो जाएंगे बराबर से पाकिस्तान की पोल खोल करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और हम किस तरह से उसका विक्टिम भी बन चुके हैं। ये वहां पर जाके पाकिस्तान को तमाचा मारना है, दुनिया भर को दिखाना है, पाकिस्तान का झूठ का पर्दाफाश करना है, उसको बेनकाब करना है, उस दरमियान में इस तरह की यहाँ पे बातें करना ये उचित नहीं है। ऐसा तो मैं मान नहीं सकती हूँ कि आप वाकई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कि आप नाउ एक्टिव हो गए, जो वो कह रहे हैं वो आप करने को लगे हैं। आप हर एक स्टेप पर मोदी का विरोध करने वाली पार्टी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली पार्टी है। मुझे ये बताइए ना कि यहां पर आपने उस अर्ज को कैसे रोक लिया? ऐसा तो है नहीं कि आपके मन में सवाल नहीं होंगे। दीपिका जी, ऐसा तो है नहीं कि देश के साथ खड़े हुए हैं। कैसे? नहीं, बात मैं पहली बात तो ये है कि हम लोग देश के साथ खड़े हुए और खड़े नहीं है। सुनिए, मैं सबको जवाब दे रहा हूं, सुनिए, हम देश के साथ खड़े हुए हैं और अभी से नहीं, पहले से ही हम तो देश के, हम तो प्राउड भारतीय मुसलमान हैं, हम तो हमेशा से बोलते हैं हमको भारतीय होने पर एक गर्व है, हम तो हमेशा खड़े थे, खड़े खड़े रहेंगे। यहाँ पर हम किसी को खुश करने के लिए, पेट्रोटिज्म दिखाने के लिए, चमचागिरी करने के लिए नहीं है। हमारा अधिकार, हमारा देश के साथ हम खड़े हुए हैं पूरी तरह से डट कर। इसका मतलब ये नहीं कि हम, और हमारा, और मोदी, अगर मोदी प्रधानमंत्री है तो सिर्फ क्या बीजेपी के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री। वारिस पठान के भी प्राइम मिनिस्टर है, रूबिका लियाकत एक पॉइंट इसी चीज को समझना है ना, तो हम खड़े हुए देख भाई निशान जी, डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया भी। अनुराग जी, ये बात आपके समझ में आई है कि नहीं? सेना के साथ खड़े हुए ना, हम किसी का ए टीम बी टीम सी टीम का सवाल ही नहीं है यहाँ। सब एक ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए, भारतीय सेना के साथ खड़े हुए। थैंक यू, थैंक यू वारिस भाई। क्यों आज वारिस भाई आपको पसंद नहीं आ रही है? तो बड़ा पसंद आते हैं आपको, आज वारिस भाई की बातें पसंद नहीं आ रही है? नहीं, वारिस भाई बोल रहे, मैंने कहा वो शांत हो जाए तो मैं अपनी बात तो चर्चा नहीं होता। ये देखो, अब मैं बोल लूं, ब्राउनीज नहीं चाहिए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। अब बोलिए। अब मैं बोल लूं, देखिए सवाल ये है कि लड़ना सरकार को पाकिस्तान से है, भाई देश तो पाकिस्तान से लड़ रहा है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है यहाँ पे। अरे भाई, देश की सेना पे सबको घमंड है और देश की सेना के शौर्य पे सबको इस बात का कहता है, हमें सबको प्राउड है कि देश की सेना ने घुस के मारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष से लड़ रही है। अरे भाई, आप इतना बड़ा डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं, विपक्ष से आपकी क्या दुश्मनी है? उनके साथ भी स्पेशल सेशन बुला के उनसे भी बात बता देते क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुई, तो इतनी बातें नहीं उठे। तो इसके मतलब आप चाहते हैं क्या किस तरह की जो बातें उठ रही हैं कि उठती रहें? अरे आप बुला लीजिए ना, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, बुला के बता दीजिए, और फिर उसके बाद अगर कोई विपक्ष का नेता कहता तब बताइए ना कि हमने तो उनको ब्रीफ किया था, उसके बाद भी ऐसी बातें कह रही है। तो सवाल है, पूरे विश्व को तो बताने के लिए आप डेलीगेशन बनाओगे, लेकिन अपने लोगों को बताने के लिए नहीं बनाओगे। माने विपक्ष इतना खराब है भाई। इस देश को उसी जनता को चुना है, जिस जनता ने आपको चुना उसी जनता को विपक्ष ने भी चुना है। आप इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनका सम्मान करो। आप पोस्टर वार तो हो रहा है, दोनों तरफ से पोस्टर वार हो रहा है, और मैं ऐसे जो पोस्टर बन रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर हो, चाहे लीडर अपोजिशन है, किसी और का हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये पोस्टर वार नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है और लीडर अपोजिशन है। अपोजिशन के जो लीडर हैं, चाहे समाजवादी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे शिवसेना के हों, चाहे आरजेडी के हों, ममता जी वो भी देश के लीडर हैं, उनका भी नहीं बनना चाहिए। तो ये गलत बात है ना कि आप अपने ही लोगों को अपमानित कर रहे हैं, एक दूसरे के लोग। अब ये बताइए, अब कायदे की ठीक है, नहीं सर, आपने कहा अपनी बात कही, अब मुझे एक सीधा सा सवाल दीजिए, जवाब दे दीजिए उसका। क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह सूचित कर लिया कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, मसूद अजहर को भगा लो, हाफिज सईद को भगा लो, हाँ या ना? तो अब मैं बता रहा हूं, तो क्या ये जिम्मेदारी विदेश मंत्री जी की नहीं होती है कि उनको लग रहा है कि हमने जो कहा है या जो समझा जा रहा हो हमने नहीं कहा है, तो बुला लीजिए ना ऑल इंडिया। अरे भाई, आपको ये पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है? चिढ़ क्यों है? हाँ? आपको इतनी चिढ़ क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को बाकायदा मिस्री साहब ने कल सूचित कर दिया है। दुनिया से बात होगी, विपक्ष से नहीं होगी। ये क्या मतलब है भाई? आपको आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। मैं कह रही हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी है बाकायदा विदेशी मामलों की, उसमें सारी चीजें, सारी सूचना दे दी गई है। आपके पार्टी के भी सांसद वहां पर गए हैं। मैं बोल लूं, सनातन पांडे,
और अक्षय यादव, दो लोग गए हैं, मैं बात नहीं आपसे हुई आपकी बोलूं? उनसे, या अरे उन्होंने आपको सुन कुछ तो समझा लीजिए, नहीं मैं कि जो कहना बता चाह दें? रहा हूं। अरे कैसी बात है, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चलाइए। अब ये मुझे क्या कोई दिक्कत एजेंडा नहीं है? आपके एजेंडा आपके चलाने से। आपको आपके बीजेपी झूठ का को एजेंडा एक्सपोज उठाना कर लूं है, तो आप एजेंडा। बेशक उठाइए, आप बेशक प्रवक्ता बन जाइए, मुझे हाँ? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो बोलने दीजिए ना। इतना अरे चिल्ला सर, के आप आप बोलती है तो बीजेपी का नाम लेते टाइम तो आपका प्रवक्ता बीजेपी का नाम नहीं जॉब भी निकलता तो मुझसे, ठीक से नहीं और करते हमारे ना लिए आप लोग, इतना प्रॉब्लम तेज ये बोलने है। लगते हैं तो ठीक नहीं है। कुछ भी देखिए, हम बोलने लोग को लगते बोलने हैं। दीजिए, विपक्ष का भी जैसे ही सम्मान आपको कीजिए। एक्सपोज ये करती हूँ, आपके जिम्मेदारी पास एंकर और की कोई भी काम होती नहीं है, होता है। पत्रकार की भी होती है कि रूबिका विपक्ष का लियाकत को सम्मान आप करें, लोग विपक्ष पे कटघरे हावी में ना खड़ा हो। कर दीजिए। आप विपक्ष पे हावी होने की कोशिश करने का अरे मतलब क्या आप करूं अपने आप आप पर को हावी खुद prove होकर? कर देते हैं नायक कि है मैं आप लोग बीजेपी हावी की तरफ होने से के? बोल रहा हूं। क्या आप पर अपने हावी आप को हो क्यों जाऊं prove मैं? कर रहे हो? वहां पूरा बीजेपी देश प्रवक्ता देख है, रहा है बोलेंगे, मुझे बोलने कि दीजिए किस ना। नालायकी से इतना आप लोग चिल्लाने इस लगते हो, वक्त तैयारी इस तरीके करके की नहीं आए, हरकतें तैयारी कर रहे करके नहीं हैं, आए। जब अरे आपको आप कोई तरीके से हेडमास्टर है बताना क्या? चाहिए राहुल आप जी कोई एंड हेडमास्टर है, पार्टी को प्रिंसिपल है, कि क्या मत है आप? कीजिए ये सब, क्या जो अपने करना है आप पे बंद खड़ा कमरे में करके जाकर आपको पूछिए, बताते हो जैसे गला आपका दबा कोई दीजिए। प्रिंसिपल हेडमास्टर लेकिन है, पूरा आप बोलेंगे वही पाकिस्तान सब यहाँ पर सुनेंगे। हंस रहा है और आपके आप ये ऊपर। डंडा लेके बस यही बैठिए, शुरू हो विपक्ष जाएंगे, वाले हटाइए डंडा इनको। लेके आप- शिवम त्यागी जरा इस बात का जवाब दीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है और यहाँ पाकिस्तान से कम। देखिए, हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं विपक्ष से, और हम लड़ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान से। और मैं मानता हूं देश की सेना भी लड़ रही है पाकिस्तान से, लेकिन आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों में रहकर राष्ट्रवाद की बात करे वो मारा जाए। शशि थरूर उसके सबसे लाइव एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि देश का विषय है, अगर है और कहीं पर मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा के लिए आने के लिए तैयार हूं, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन जयराम रमेश और पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, हमने तो इनका नाम ही नहीं दिया था भैया, वो अपने आप देख ले, हमारी तरफ से तो ये नाम नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के पास अगर कोई बेस्ट रिसोर्स है और उसको सबसे बेस्ट जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इसमें भी उनको राजनीति नजर आती है। हमने कहां शुरू किया भाई, हम तो भाषा की कोई बात ही नहीं कर शिवम रहे। त्यागी, पार्टी अगर भेज रही है किसी को तो आपको दूसरों पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल। ये क्या अरे तरीका नासिर हुआ? हुसैन पर तो कौन फिर तो विश्वास- ये तो गलत बात होगी ना बिल्कुल शिवम गलत बात त्यागी, नहीं है। कि जो हम कहेंगे वही सही, बिल्कुल गलत। मैं एग्जांपल बाकी दे- और कोई मैं जाकर एग्जांपल बोलेगा दे तो रहा हूं। गलत हो क्यों गलत जाएगा। बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नासिर हुसैन जब राज्यसभा सांसद बने, उनके राज्यसभा सांसद बनने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वो रिपोर्ट प्रूव हो गई भाई, उसमें एफआईआर है, लोग जेल में है। ऐसे कैसे मान ले हम? वो आदमी वहां जाकर पाकिस्तान में लग रहा है कि हमारी तारीफ करने वाला है। मैं तो कहता हूं शक के घेरे में है भाई। और जिन गोगोई का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, उन व्यक्ति की जो धर्म पत्नी है, उनके एनजीओ में पाकिस्तान से ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया, उसकी जांच का विषय चल रहा है ऑलरेडी। डॉक्टर वो निशांत। वाघा बॉर्डर से निकलकर पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं, डिनाई जाकर डॉक्टर कल किया निशांत। उन्होंने। ऐसे लोगों को भेजना चाहेंगे, या फिर एक व्यक्ति जो जनेवा में हाई कमीशन में रहा हो, इसके अलावा कम्युनिकेशंस में रहा हो, उसके अलावा यूएन में चुनाव के लिए गया हो, 3 बार सांसद बना हो, ऐसे व्यक्ति को क्यों ना भेजा जाए? हमें उम्मीद थी कि वैसे तो हमने रोकिए कांग्रेस के मैडम, जितने भी रोकिए राष्ट्रवादी इनको लोग थे अपनी तरफ बुला लिए, लेकिन जो कुछ अच्छे लोग बचे हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत को रिप्रेजेंट करें, इनको उसमें भी दिक्कत है। नहीं, ये इतना अच्छा चल क्या रहा है? हाँ सर, ये आप वहाँ डेलीगेशन भेज के ये पूरा अपनी तरफ तो नहीं ले आएंगे? आप लोगों को ये पुराना इसका तजुर्बा है? हम राष्ट्र की है बात ना? करें, रूबिका जी आप- कह रहे हैं अपनी तरफ ले आएंगे। अरे भैया, अरे वारिस राष्ट्र पठान की जी से बात आपको कीजिए सीखना ना। चाहिए। देखिए, वारिस नहीं, पठान जी ने क्यों? कितनी अच्छी बात कही। हाँ, क्या बात मेरा की? पूरा जीवन उनसे लड़ाई करते हुए बीत गया। हाँ, तो? लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स एक तरफ और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की पॉलिटिक्स एक तरफ। All right, अभी Mr. भारत में राजनीति सर, नहीं, ऐसा भारत है। के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है, तो इस देश के जो बेस्ट रिसोर्सेज तो है सर, वही जाने जैसे चाहिए। आपने असद ओवैसी को समझा दिया, या असद 10 सेकंड ओवैसी का। और आपके बीच में 10 सेकंड। बातचीत हो गई कि नहीं भाई हम जो है देश के साथ खड़े रहेंगे, वैसे निशांत जी को भी समझा देते, नहीं समझा सकते, क्योंकि समाजवादी राहुल पार्टी को गांधी भी समझा क्योंकि देते। राहुल गांधी का राष्ट्रवाद का ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 15 दिन था। हमने कोशिश की थी, हमें लगा था कि उनकी All ड्यूरेबिलिटी right, थोड़ी ज्यादा होगी, डॉक्टर लेकिन निशांत 15 दिन आनंद। बाद वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके आखिरकार ट्विटर पर 10 अपनी सेकंड असलियत ले पर रहे आई हैं, है। 10 सेकंड अनुराग 10 भदौरिया, सेकंड, 10 सेकंड। हाँ बोलिए भाई। 10 देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। विजय शाह आपके यहाँ मंत्री है ना, मंत्री रहते हुए किस तरह का काम किया उसने? हमारी कर्नल सोफिया जी को, कर्नल सोफिया देश की बहादुर ऑफिसर बेटी कोर्ट को में है कह रहा है विषय। राष्ट्र कोर्ट में है आतंकवादी की विषय। बहन है। क्या किया आपने? पार्टी कोर्ट से में निकाला है आपने? विषय भाई, आप कोर्ट कह रहे में है हैं कोर्ट में विषय। मामला है। अरे अरे मंत्री तो कोर्ट परिषद में आपके तो पास क्या है, है? बात बिल्कुल, पूछे ना। राहुल गांधी के आप साथ कार्रवाई नहीं वो कर कहता है कि सकते। सेना अध्यक्ष गली का गुंडा है, करवाइए एफआईआर, करवाइए एफआईआर ना। जिस आवाज क्यों भाई, उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही? उस पर आप कार्रवाई भी नहीं करेंगे। अगर एफआईआर का शौक है, जेल का शौक है, डलवाइए। शर्म आती है जो ये फर्जी जो आपने यहाँ पे चेहरा ओढ़ा हुआ है, आप इसको पार्टी से नहीं निकाल सकते। दुनिया भर की बात कर रहे हो यहाँ पे। आप राहुल गांधी पर आप तिरंगा FIR यहाँ पे निकालता, करवाइए, तिरंगा से मुंह ऐसे नहीं पोंछता है, चलेगा आप भाई। इसको पार्टी से नहीं निकाल सकते। दुनिया भर की बातें बैठ रहे हैं यहाँ पे। आप ही लोग के लोग हैं जो इस तरह के देश के लोगों का अपमान कर रहे रामगोपाल हैं। यादव पर ये गुस्सा निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे? बदल जाएंगे एकदम। हाँ निकालिए। व्योमिका जवाब दे सिंह दूं, के लिए क्या जवाब दूं, कहा क्या था बोला? उन्होंने? नहीं, क्या बोला उन्होंने? क्या नहीं, उन्होंने क्या बोला?
क्या बोला, जवाब दे दूं? प्रधान साहब ने क्या बोला? इस देश के अंदर अगर मैं कह रहा हूं मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो गर्व से कहता हूं मैं क्षत्रिय हूं। अगर हर व्यक्ति यहाँ अपने सुनिए अपनी जाति पे यहाँ गर्व से रहता है। जो शब्द बोला बोलिए जरा, जाति सूचक नाम हिम्मत की गाली कीजिए। देंगे तो अपराध नहीं है। अच्छा कोई गाली नहीं 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 दिया बोलिए ना, बोलिए उन्होंने। क्या कहा था? उन्होंने आई चैलेंज यू टू रिपीट व्हाट ही सेड। चरित्र क्या है, मैं चेहरा आपको क्या है? चैलेंज कर रही हूँ, सोफिया बोलिए जी, समाजवादी चूंकि पार्टी के एक दिया समुदाय से आती है, प्रवक्ता, इसलिए उनको बोल बोलिए दिया रामगोपाल आतंकवादी यादव ने क्या की कहा? बहन है। ये बोलने का राइट हो जाता है। बोलिए बोलिए क्या कहा? अरे मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, अरे बोलिए, वापस आप बोलिए। चुप रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, चुप रहिए। मैंने आपसे यानी सुनिए, मैंने उन्होंने इस देश के अंदर में मैं छत्री हूँ ना, मुझे इस बात का घमंड है मैं छत्री हूँ। जाति का यहाँ पे इस देश के अंदर कोई पंडित है, कोई छत्री है, कोई दलित है, मुझे कुछ ये है, बताइए तो सभी इस बात का घमंड करते हैं कि वो है। मेरी बात पूरी होना है, आप जवाब लेने आए तो जवाब ले लीजिए। फिर उसके बाद उस सीक्वेंस में कह रहे थे, आप सुनिए, मुझे बोले उस सीक्वेंस में कह रहे थे कर्नल सोफिया। अरे आप चिल्लाएंगे क्योंकि आप जवाब नहीं चाहते। कर्नल सोफिया जी विशेष समुदाय से आती है, तो उसको आपने बोल दिया आतंकवादी की बहन है। उसी सिलसिले में वो बात कह रहे थे कि हर आदमी को यहाँ अपनी जाति, लेकिन जाति सूचक शब्द का गाली, जाति सूचक शब्द का अपमानित वेश में इस्तेमाल करना उसका अपराध होता है। उन्होंने अपमानित वे में नहीं इस्तेमाल किया, वो एक सीक्वेंस में बात बता रहे थे। इस देश के अंदर में आप जानते हैं अच्छी तरह से संविधान में अगर आप किसी की जाति के नाम पे उसको उसके बोलने का तरीका आपका गलत होगा, उसको अपमानित करोगे तो वो गलत है। इस तरीके से दिखाना आपको लगता है कि ये जो है सही तरीका है? तो फिर आप ही सोचिए इसके बारे में। डॉक्टर निशांत जी, देखिए जैसे शिवम त्यागी जी ने जस्टिफाई किया कि राहुल गांधी जी का जो पोस्टर है वो सही है, तो जब कांग्रेस पार्टी अनएथिकल चीजें अगर करेगी बीजेपी के साथ तो फिर रोते हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इतना गिरने की जरूरत नहीं है। हम भी प्रधानमंत्री का ऐसा पोस्टर नहीं बनाते, ना हम बनाना चाहते हैं, तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। पॉइंट नंबर 2, देखिए अगर हम कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस और सरकार के साथ है और रिक्वेस्ट कर रही है हम्बली कि भैया स्पेशल सेशन करो और हमें इसके बारे में डिटेल दो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी साथ है, साथ रहना चाहती है, बट भाजपा हर जगह विवाद करना चाहती है। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे, हमने नाम दिए। का क्या मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, मैंने एक बार भी नहीं बोला। हमसे नाम मांगे गए, हमने नाम दिए, इन्होंने वो नाम को डिसरिगार्ड कर दिया। तो भाजपा हर जगह विवाद करना चाहती है। देखिए विजय शाह की बात करी जाए, बीजेपी क्यों नहीं उनको इस्तीफा दिलवा रही, क्यों नहीं पार्टी से निकाल रही? अब वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट देखेगी। वैसे पूरे दुनिया का जवाब भाजपा देती है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो कहते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेंगे। अगर आप पाकिस्तान का वीडियो दिखाऊंगा तो आप कहेंगे पाकिस्तान को सीरियसली लेते हैं। अगर आप मोदी जी से सवाल पूछे तो आप बोलते हैं आपको उस पर विश्वास नहीं है। देखिए हम सवाल किससे पूछे? हमने सिर्फ ये कहा कि भैया सीज फायर हुआ तो किस मुद्दे पे हुआ, क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया, क्या हमें टेररिस्ट मिल गए, हमें डीजीएमओ पर विश्वास है। Is this the right time to ask these questions? Correct. That is why we waited and requested 10 times for 10 days कि कृपया करके हमें स्पेशल, अडवाणी जी ने भी तो बुलवाया था, मनमोहन सिंह जी ने स्पेशल सेशन किया था, 34 मिनट मनमोहन सिंह ने बोला, अडवाणी जी ने बोला था। देखिए हम हर चीज वो कर रहे हैं जो पास में हुई है और जो होनी चाहिए, बट भाजपा हर वो चीज कर रही है, अपने बंदों को बचा रही है। विजय शाह को क्यों नहीं उससे इस्तीफा ले रही? आज तक ब्रिजभूषण हो, चाहे कितने मैं नाम ले सकता हूं, क्यों भाजपा ऐसे लोगों को सेट करके निकाल के एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करती? आज ये इस पोस्टर को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आज जयशंकर की मैं वीडियो दिखाऊं जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमने पहले इन्फॉर्म की, डॉक्टर निशांत उस वीडियो को मैंने 10 बार सुना है। आप लोगों ने बहुत चालाकी से सिर्फ आगे का नहीं। डॉक्टर निशांत प्लीज, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आई एम श्योर आपने उस चीज को पढ़ा होगा और आपने बकायदा उस प्रेस रिलीज को पढ़ा होगा, आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। ये मत कहिए मुझे कि आप लोगों ने उस पूरे वीडियो को नहीं सुना है। मैंने सुना है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हमने यहां बॉम्बार्ड किया और उसके बाद ही इज सेइंग कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ही डिड नॉट से बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। इसके मतलब नहीं समझ में आते हैं। आप क्यों चिपके हुए हैं इस बात पर, ये बताइए मुझे। नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो सीज फायर का हो, चाहे वो ट्रेड वॉर का हो, चाहे वो टिम कुक का हो, चाहे कुछ भी हो, हमें ये क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है? जब हम विजय शाह पे बोलते हैं उसको इस्तीफा दो तो वो क्यों नहीं देते? हम तो हर चीज पे सवाल पूछ रहे हैं जो हमें वैलिड लगता है। वारिस पठान इस पर जवाब देना चाहते हैं। वारिस पठान, देखिए रूबिका जी, इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल ही का है, तो देश का सवाल है। देश की जनता ने जिसको ज्यादा वोट दे दिया, ज्यादा जीत गए, वो पक्ष में बैठ गए, जिसको कम वोट दे दिया वो विपक्ष में आगे बैठ गए। लेकिन ये सबने मिलके हमारे जवानों का सम्मान करना चाहिए। हमारा जवान का क्या, जिसने जिस दिन यूनिफॉर्म पहन लिया वो तो भारत का जवान है, वो तो भारत के लिए अपनी, वो तो भारत की आन बान शान है।
उसके लिए आप इंसल्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे काफी मंत्रियों के मैंने बयान भी देखा है, दोनों तरफ के भी। मैं सिर्फ एक ही को नहीं बोलता हूँ। विजय शाह की पहले बात करूं तो उसने तो बहुत ही भद्दे अल्फाजों के अंदर, जो अल्फाज के मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, कि हमारी भारत की एक जवान बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादी की बहन बता दी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने तो सुओ मोटो एक्शन का बोला, कल तक भी नहीं बोला। आज ये माफी ठुकरा दी है बारिश भाई, काय नहीं चाहिए ये माफी वाफी आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने माफी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने माफी एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन बिठा दिया। तो क्या ये हम सब ये मिलके आपस के अंदर जो पोस्टरबाजी के ऊपर जंग लड़ रहे, ये हमारे देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? हमारे देश के सैनिक जो अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके टीवी चैनल्स को मौका दे रहे हैं कि वहां पे इनके बयानबाजियों को चला रहा है अपने चैनलों के ऊपर। यहाँ के जो पोस्टर हम डाल रहे हैं वो अपने चैनलों पे दिखा रहा है। ये हमारे देश के लिए खतरा नहीं है? क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? और इसीलिए बहुत कम होता है, जब बहुत कम होता है, जब ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हैं उसमें बीच में टोका ना जाए। और ये आज वो मौका था जब आपको टोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग विद द नेशन। और यही काम तो करना है सारी पार्टियों को। डॉक्टर निशांत, क्या मतलब किस बात की इतनी ये 15 दिन हमने वेट किया, बात खत्म? अरे वाई, रुकिए ना, थोड़ा और इंतजार कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।